आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जीतन राम मांझी केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं और आज उन्होंने राहुल गांधी पर, जो विपक्ष के नेता हैं, बहुत बड़ा एक आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। विपक्ष के नेता पर इतना बड़ा आरोप इस बुनियाद पर उन्होंने लगाया है, ये तो जवाब जीतन राम मांझी देंगे। लेकिन इन तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं अनुप्रिया पटेल हैं, जदयू की प्रदेश की प्रवक्ता हैं। पहले तो बता दीजिए कि जीतन राम मांझी विपक्ष के नेता पर इतना बड़ा बयान कैसे लगा सकते? देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जिन बातों का जिक्र किया है, मुझे लगता है बखूबी उस बात का जो जिक्र है वो खुद ही करेंगे, बताएंगे, क्योंकि एक आरोप। लेकिन जिन बातों पे मुझे लगता है कि इन्होंने चर्चा की है कि कई बार हमने देखा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी विदेश की सरगर्मी पे जाकर के देश की रणनीति, देश की व्यवस्था पे वो सवाल उठाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि उचित नहीं है, क्योंकि सब सर्वोपरि होना चाहिए देश प्रेम। और चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हम अगर अपने देश को बाहर जाकर कमजोर करने का प्रयास करेंगे तो उससे किसी पार्टी की नहीं, देश की छवि धूमिल होती है। मुझे लगता है शायद इन बातों पर उन्होंने कहा है, लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाया उसका मुझे लगता है जस्टिफिकेशन वही देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे वैसा कोई संज्ञान नहीं, आपके मुख से मैंने जो सुना है इतनी मुझे जानकारी है। जी, एक सवाल और है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और चुनाव से पहले ही रेवड़ियां बांटना शुरू कर दी। तो क्या यदि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो इतना पैसा बिहार के खजाने में रहेगा कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी जाए? देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिन इस यात्रा पर निकले हैं, मैं कामना करती हूं कि शायद वो यात्रा पूरी कर पाए। अमूमन उनका रिकॉर्ड है किसी यात्रा को पूरी नहीं कर पाते, लेकिन जिस यात्रा को उन्होंने कार्यकर्ता संवाद यात्रा नाम रखा है वह वैसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ये उनके ट्रैक रिकॉर्ड से और उनकी पार्टी के कार्यशैली से समझ में आता है। वो तथाकथित मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत कार्यकर्ता नहीं के कैंडिडेट की खोज में है। वह कहूं तो मां लक्ष्मी की खोज में है, जबकि उनको मां सरस्वती की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही जो होता है वो आपका माध्यम हो सकता है आपकी बातों को रखने का। और जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता से सत्ता प्राप्त की हो या प्रशासन चलाना सीखा हो, जहां पे नौकरी, जिनके शासन काल में, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की मैं शासन काल की बात कर रही हूं, जहां तो जनता को नौकरी देने के बदले जमीन देना पड़ता था, जहां उनके परिवार को लोग, क्योंकि अगर मैं कहूं आंकड़े ऐसे हैं कि पटना में सबसे ज्यादा अगर जमीन रूप से मजबूत और जिनके पास जमीन है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का परिवार है। तो जिस परिवार ने जनता को नौकरी तो नहीं दिया बिना पैसे के, वो फ्री की बात क्या करते हैं और किनको फ्री देंगे, ये समझने की बात है। बिहार की जनता जो लालटेन युग से बाहर निकल चुकी है, जो हर घर में बिजली है, हर घर में नल है, जल है, वहां आप फ्री की बात कर रहे हैं। फ्री किसको दीजिएगा जहां नहीं होता है। और ये जो रेवड़ी जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, शिक्षित है, वो जानती है कि इन छलावों में, इन घोटालेबाजों के राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनना है उनको, क्योंकि उनको चाहिए तो बिहार में शासन चाहिए, बिहार में शिक्षा चाहिए, बिहार में नौकरी चाहिए। ऐसी सरकार नहीं जो घोटाला करे, घोटाला करने के बाद में उनको जेल जाना। कल आप ही के एक विधायक ने कहा है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में जा सकते हैं लालू यादव। देखिए, पता नहीं ऑन रिकॉर्ड है ये मेरे पास। मैं अपने नेता को मानती हूं और हमारे नेता का कहा गया वचन ही सर्वोपरि है। उन्होंने कई मंचों से कह दिया है कि 2 बार गलती हो गई है और दोबारा मैं गलती नहीं दोहराऊंगा, तो वो गलती अब दोबारा नहीं होगा, ये हमारे नेता ने सुनिश्चित किया है। जिन्होंने अब बयान दिया है, मुझे नहीं पता उन्होंने किस कारण से यह बयान दिया है और उनको बताने चाहिए कि उनके पास में क्या है। लेकिन मुझे अनु जी, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बुलाकर चर्चा करते हैं अपने विधायकों से, कुछ तो चर्चा हुई होगी। मुझे इस बारे नीतीश कुमार का टटोल लिया होगा विधायक। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के साथ में, नेचुरल अलायंस के साथ में 2005 से है और मुख्यमंत्री जी की एक कार्यशैली है, वो करप्शन से समझौता नहीं करते हैं।
सत्ता की सनक रखने वाले लोगों से समझौता नहीं करते हैं, सत्ता को अपने परिवार की संपत्ति समझने वाले लोग से समझौता नहीं करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का अगर यूएसपी है तो जनता और जनता के हित की बात। हमने जो 2 बार ऐसा मौका दिया आरजेडी के नेताओं को, आरजेडी के सर्वे जो हैं उनको अपनी छवि को सुधारने का, वो सुधार नहीं पाए। नेता ने पहले इस बार भी कहा है कि हमें भनक थी कि ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है जो गलत हो रहा है, जिसके सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और उस पर कार्रवाई भी चल रही है। इसलिए अब कहीं से भी ये आप जो कहने का प्रयास करें या जो जिस भी आप मुझे नाम बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता कि इन्होंने कहा है, ऐसी कोई भी कहानी बिहार में नहीं है। बिहार में 5 से 25 नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी की शासन होगी जहां पे जनता की हित की बात होगी। आप कह रही है कि करप्शन से समझौता नहीं करते, और आप ही के कल जो है एक और विधायक ने कहा है कि शराब तो घर घर पहुंचा दी जा रही है। आप ही के विधायक हैं, उनका नाम तो आपको पता होगा। देखिए, मुझे लगता है कि जिनको भी ये लगता है कि घर घर पहुंचाई जा रही है, सदा जी को लगता है, मंत्री भी रहे हैं। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर दिया है, उस नंबर का इस्तेमाल तमाम लोग कर सकते हैं। इस तरह से सरकार की कार्यशैली पे, कार्य इच्छा पे सवाल नहीं उठाया जाता है। और जिनको पता है इस तरह की भ्रामक बातें बोलने से पहले वो एविडेंस बता दे। हमारी सरकार, हमारी पुलिस दिन रात मुस्तैद है। हमने जिस कानून व्यवस्था को बनाया है उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन दोनों मिल करके, आप ये देखिए ना, अगर आज ये नहीं होता तो आंकड़े से, मैं आंकड़ों की बात करूंगी, इन बयानबाजियों का मतलब नहीं होता है। फैक्ट्स यह है कि शराबबंदी बंद होने के बाद में सड़क की दुर्घटनाएं बंद हो गई हैं। शराबबंदी होने से घरेलू हिंसा कम हो गई है। शराबबंदी होने से महिलाएं सुरक्षित निर्भीक होकर के दिन और रात बाहर निकल रही हैं। उन आंकड़ों के बाद मैं कैसे उसको झुटला दूं? मैं, आप पूछिए जाके बिहार में, आप महिलाओं से पूछिए कैसे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करिए। एक समय था जो घर में ही अपने ही परिवार के लोगों के नशा में चूर होने से वो अपने आप को घर में सुरक्षित नहीं महसूस करती। तो इन मामलों पे देखना पड़ेगा ना कि समाज में किस तरह से बदलाव आए हैं। ऐसे विचार रखने वाले लोगों को मैं फिर कहूंगी कि टोल फ्री नंबर है, ऐसे कहने से अच्छा टोल फ्री नंबर पे आप कंप्लेन कीजिए और बताइए कहां पे खुलेआम शराब मिल रहा है। सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ में। नीतीश कुमार